गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ कमांडो ट्रेनिंग के 13 डे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और आज से ठीक 1 से 1.5 साल पहले मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया था। बिजनेस लाइफ में आया, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया। जैसे आप लोगों को समझ नहीं आता स्टार्टिंग में कि हमें क्या करना होता है, वैसे मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि खाली हमें अपनी शॉप चेंज करनी है, करके एक बार देखते हैं कि क्या होता है। शॉप चेंज करी, प्रोडक्ट्स लिए, यूज़ किए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, फिर शेयर करना स्टार्ट किया। शेयर करते-करते एक छोटी-सी टीम भी रेडी हो गई। हमने ज़्यादातर फेसबुक जैसे कि हमारी जो भी सोशल मीडिया साइट है, वहाँ से इस बिज़नेस मोदी के हमने अपने बेटे को गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट किया था और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ जैसे मेरे ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो रहे हैं, मेरी टीम के भी ड्रीम्स यहाँ से पूरे हों, तो इसी पे मैं वर्क कर रही हूँ, अपनी टीम को भी उसे डायरेक्ट चाहती हूँ। तो चलिए, ये तो था मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं हमारी आज की बहुत ही डायनामिक लीडर, जो कि आज की प्रेज़ेंटर हैं, जिनका नाम है नेहा अग्रवाल जी। ये आईटी फर्म से बिलॉन्ग करती हैं, आईटी फील्ड में वर्क करती हैं, बहुत ही पैशनेट लीडर हैं, बहुत अच्छे से मोदी केयर बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं, कि जॉब कर रही हैं इसीलिए इनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या बेनिफिट है। लाइफ टाइम में ये जॉब नहीं करना चाहती हैं, तो आज ये अपने बारे में खुद ही बताएँगी, तो वेलकम है आपका नेहा जी। तालियों के साथ आपका स्वागत है, ओवर टू यू। Thank you so much, Manju ji, for giving me this opportunity for the warm welcome and thank you, Mila ji. So, friends, मेरा नाम है नेहा अग्रवाल और आज हम लोग हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आज बहुत अच्छे से हमारा दिन स्टार्ट हो, सबका भगवान की कृपा रहे। तो अभी मैं जो मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ कर रही हूँ, पार्ट टाइम में कर रही हूँ और मैं 15% पे हूँ। जल्दी मैं डायरेक्टर लेवल अचीव करने वाली हूँ। और मोदी केयर बिजनेस मैंने इसलिए ही स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम तो इन सेंस अभी भी है, बट हाँ, जो इनसिक्योरिटी रहती है जॉब में, वो थोड़ी सी रहती है। तो ये रीज़न है मेरे मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट करने का। पार्ट टाइम में धीरे धीरे मैं इसको फुल टाइम में बिल्ड करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे घर में, सबके घर में रेडिएशंस हर जगह होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर से तो कोविड चल रहा था, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है सारा जगह वाईफाई राउटर्स सब ऑनलाइन हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा सेशन होने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मीना जी, आप। तो आज दिस इज अचीविंग आज़ादी बाय इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। हम सबको पता है मोदी केयर बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, अपने सपनों की आज़ादी, अपने पैसों से आज़ादी। मीन्स हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी ना हो, इसलिए तो हम आज सब लोग इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोविड भी है और सब चीज़ें हैं। तो कैसे हम स्ट्रेस फ्री भी हो सकते हैं और साथ साथ हम इनकम भी बिल्ड कर सकते हैं, वो देखने के लिए हम देखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड बोलती है एवरीडे रेडिएशंस। तो आजकल के टाइम में हम हर तरफ जो है रेडिएशन से जो है मतलब इकट्ठे हैं सब तरफ, चाहे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, राउटर्स हैं, इतने सारे गैजेट्स होते हैं। घर में भी देखें, अगर हम सिर्फ किचन की बात करें तो हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे मिक्सर है, जूसर है, अवन है। तो सब तरफ हमारे जो गैजेट्स होते हैं, तो जब गैजेट्स हैं तो डेफिनेटली हमारे घर में खूब सारे रेडिएशंस भी होंगे। तो ये जो एक पिक्चर दिखाई गई है, ये होम है, एक घर है किसी का भी, जो हम सब कैसे रेडिएशन से ऑक्यूपाइड है। हाई टेंशन वायर्स हैं, जो मोबाइल टावर्स होते हैं, उससे रेडिएशंस होती है। तो हर तरफ जो है हेल्थ का एक हज़ार्ड बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है। इलेक्ट्रो स्मॉग बोलते हैं। जैसे स्मॉग होता है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन जो होता है स्मॉग, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रो स्मॉग है। ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस जो है, ये किसी प्रदूषण से कम नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो स्मॉग होता है, ये किस किस से एमिट होता है, किस किस से निकलती हैं ये सारी रेडिएशंस।
तो ये वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो आजकल हमारे हर घर में जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सबके घर में वाईफाई कनेक्शंस हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वाईफाई राउटर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सबको कनेक्शन चाहिए होता है, बूस्टर्स तक लगे होते हैं जिससे आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी रहे। फिर हाई टेंशन वायर लाइन्स होती हैं, मोबाइल टावर्स हैं, क्योंकि सबके घर में आजकल हर फैमिली में जितने लोग हैं मोबाइल मिनिमम हर मेंबर पे तो है ही और एक्स्ट्रा भी होते ही हैं। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सारी जो है बहुत सारी रेडिएशंस एमिट करती हैं इलेक्ट्रोस्मॉग के फॉर्म में। तो इनका क्या इम्पैक्ट है, डिफरेंट जो रेडिएशंस निकलती हैं ये इलेक्ट्रोस्मॉग, इसका क्या इम्पैक्ट है? ऑलमोस्ट 100% पीपल आर डायरेक्टली इफेक्टेड। जैसे हम सब कई बार होता है चीज़ें, हमें जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इन सबको पता है, हम लोग ध्यान रखते हैं। आजकल एयर प्योरीफायर्स आ गए हैं, वाटर प्योरीफायर्स तो सब लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्मॉग है ये हमें पता भी है, लेकिन हम अननोइंगली ध्यान नहीं देते हैं। सबको पता है रेडिएशन है आजकल, लेकिन ध्यान को नहीं देता, लगता है क्योंकि शॉर्ट टर्म जो इसके इफेक्ट्स हैं वो इतने विजिबल नहीं होते, तो हम इसे अननोइंगली इग्नोर करते रहते हैं। बट इससे देखा जाए हम हर बंदा, हर फैमिली में, हर घर में हर बंदा इम्पैक्टेड है, क्योंकि हम हर तरफ से रेडिएशन से ऑक्यूपाइड हैं, चाहे वो हमारे पास फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप्स हों, और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म तो ऑलमोस्ट मतलब फेटल है, मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर फ्रॉम वाईफाई डिवाइसेस, मतलब अगर हम लोग बहुत टाइम तक इन सब डिवाइसेस से एक्सपोज रहते हैं तो वो हमारी हेल्थ को कैसे हार्म करता है, जो कि हमें शॉर्ट टर्म में नहीं विजिबल होता। शॉर्ट टर्म में आपको जो रिजल्ट्स दिखेंगे, उसके इफेक्ट्स दिखेंगे ना, वो छोटे छोटे इफेक्ट दिखेंगे। जैसे हम लोग आजकल कुछ काम करते हैं, उस रूम में गए, यार अरे मैंने भी कुछ कहा था, मैं भूल गई, क्या बात कह रही थी मैं, या की मैंने कहीं रखी थी। तो ये जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू दी रेडिएशन हो रहा है। इरिटेशन है, आजकल क्या होता है फैमिली लाइफ, इतना छोटी छोटी बातों पर हम लोग कई बार बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं, या फिर फैमिली में टर्म्स हमारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि इरिटेशन, ये हमारा जो रेडिएशन एक्सपोज रहते हैं हम, उससे हमारे मूड भी चेंज होते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। हेडेक्स हैं, हेडेक तो मुझे भी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी बाद में, मेरे को भी काफ़ी हेडेक रहता था। तो ये जो हमारा रेडिएशन हम हर तरफ ऑक्यूपाइड रहता है, हेडेक इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न, जो कि हमें पता नहीं चलता। कई बार हम सोचते हैं हमारी आई साइट प्रॉब्लम है, वीक हो रही है, इस वजह से है, बट कई बार हम टेस्ट भी करा लेते हैं, आई साइट आपकी ओके होती है, तब भी आपका कंटिन्यूस जो हेडेक है बना रहता है, जिसका रीज़न हम खुद नहीं समझ पाते। डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं भी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वर्क या फिर लैक ऑफ स्लीप। तो ये स्लीप डिसऑर्डर भी जो है, हम लोग सो नहीं पाते रात में, एक होता ना पीसफुल नींद नहीं आती, तो ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर फ्रॉम दीज डिवाइसेस। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है, इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क। आजकल देख रहे हैं हम लोग न्यूज़ में कितना 40 ईयर्स के एकदम अच्छे जो लोग जिम तक जा रहे हैं, बिल्ड मतलब बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें, और इतनी यंग एज में डेथ हो जाती है। तो ये हार्ट, आज के कार्डियक अरेस्ट वगैरह बहुत कॉमन हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, जो बेबीज हो जाते हैं, बॉर्न हो जाते हैं, उनमें बहुत टाइप के डिजीजेस देखी जा रही हैं। दीज आर दी बर्थ डिफेक्ट्स। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, लो स्पर्म काउंट मेंस जो होते हैं, तो आजकल इसके बहुत सारे फर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल जो प्रोसेस है वो नहीं रहा। मोबाइल रेडिएशन इज मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन अडल्ट्स। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप हो जाती है, तो ऑब्वियसली इसलिए बच्चों में इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए इट इज़ मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन अडल्ट्स। It took more than 150 years to prove that smoking tobacco is injurious to health. मतलब अगर हम देखें आजकल हमारे घर में हर बच्चा फ़ोन, टीवी इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम लोग अब कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चे को सिगरेट दे सकते हैं, तो आप लोग सोचोगे भी कैसी बात कह रही हैं। तो क्योंकि हमें उसका पता है टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल फॉर इवन नॉट ओनली किड्स, फॉर अडल्ट्स, बट हम फ़ोन्स और उनको इंगेज करने के लिए दे देते हैं बिकॉज हमें लगता है चलो थोड़ी देर इंगेज है, बैठा है, ठीक है, बट वी डोंट नो द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, कि वो उसको शॉर्ट टर्म में तो बिजी रख रहा है, बट उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसके ग्रोथ पे,
उसकी अंडरस्टैंडिंग पे वो सब जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर हजार्डियस फॉर हिज हेल्थ. A young child's brain absorbs 2 to 10x more radiation than an adult from the same exposure. ये जो छोटे बच्चे की जो ब्रेन होता है ना, ये 5 ईयर का ब्रेन 10 ईयर और अडल्ट का दिया है. तो जो सबसे छोटा बच्चा है 5 ईयर का, ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा देन 10 ईयर और देन अडल्ट. इसलिए हम अपने बच्चों को कम से कम इन सब चीज़ों से एक्सपोज करें जिससे कि वो हेल्दी रहें और फिट रहें. What can electrosmoke Wi-Fi radiations do to the children and young adults? Children absorb cell phone radiation deeper into their brain in adults. जब वो रेडिएशन फोन यूज करते हैं तो उनके रेडिएशन जो है अंदर तक जाके एब्जॉर्ब होती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ. और ये जो है बच्चों में आजकल फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा सा कुछ काम करते हैं इधर उधर भागते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हेडेक्स, मेमोरी इम्पेयरमेंट, लो कॉग्निटिव फंक्शंस. आजकल बच्चों में जो है ये ADHD, दिस इज अ डिजीज नेम विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम. ऑटिज्म देखा है हमने, बच्चे बड़े हो जाते हैं बट कई बार बच्चों का ना जो डेवलपमेंट है, जो ब्रेन जिस एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑटिज्म. बहुत कॉमन हो चुकी है. पहले जो ऑटिज्म आपने मतलब हम लोग को खुद पता भी नहीं चलता था होता क्या है ये, बट आजकल मैं देख रही हूँ मेरी सर्कल में ही फेसबुक पे देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज्म के शिकार हैं. उसमें क्या होता है, जैसे जो उनका जितना एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नॉर्मल उनकी डे टू डे टास्क करने चाहिए कि एज हो गई, जैसे बच्चे खुद कपड़े पहनना चाहिए, बट वो चीज़ें जो 5 ईयर्स का होना चाहिए वो 10 ईयर्स में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑटिज्म. एंड ऑटिज्म ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन. तो यहाँ पे एक रिसर्च का बताया है, 2012 रिसर्च प्रूव दैट सेल फोन्स एंड वाईफाई रेडिएशन डिस्टर्ब्स ब्रेन बैरियर विच में कॉज इट टू लीक. मतलब हमारे ब्रेन की ग्रोथ को बैरियर करते हैं, बैरियर की तरह करते हैं रेडिएशन, जो कि ब्रेन हमारा काम करना बंद हो जाता है और बच्चों को बहुत हार्मफुल रहता है. जिसकी वजह से बच्चों में हेडेक, आइज, ये ऑटिज्म रेट जो मैं बता रही थी, ये ऑटिज्म रेट के बारे में हमारी स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है. द ऑटिज्म रेट हैज़ गॉन फ्रॉम 1 to 10,000 चिल्ड्रन इन 1970s. आप सोचो 1970s में सिर्फ 10,000 लोगों में एक बच्चे को सुनने को मिलता था, एक बच्चा, ऑलमोस्ट नहीं था समझो, और जो कि अब 2012 में 50 बच्चों में दिख रहा है, और अब 21 में तो ये रेट जो डेटा है ये और ज़्यादा हो चुका होगा. तो इतनी ज़्यादा स्पीड से जो ऑटिज्म रेट है हमारा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल रेडिएशंस ओनली. इशू एट हैंड, इफ नॉट दिस देन व्हाई दिस. ये स्लाइड देख के लगता है थोड़ा सा अजीब सा कि छोटा बच्चा ये कर रहा है, बट अगर ये सब हमारे पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है, हम सबके लिए क्वेश्चन है कि हम बच्चे को ऐसे कभी नहीं देख सकते. देन व्हाई दिस? जस्ट बिकॉज ऑफ एंगेजिंग हिम फॉर सम टाइम, दिस शुड नॉट बी डन. क्योंकि जैसे कि टोबैको इज़ वेरी इंजीरियस, वेरी हार्मफुल, हम सोच भी नहीं सकते बच्चे को देने का, वैसे ही इनडायरेक्टली जो है फ़ोन और ये जो लैपटॉप्स, मोबाइल सारे बहुत ज़्यादा बच्चे की हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है. डज रेडिएशन रियली मैटर? ये एक हमारी WHO की रिपोर्ट है और ये पूरी रिसर्च के हुई है. ये कोई रिपोर्ट मतलब मैं अपने मन से नहीं, ये बाय रिपोर्ट WHO की रिपोर्ट है, लियोन फ्रांस में 31 2011 की. has classified radio frequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans based on an increased risk for glioma. ये एक टाइप का ब्रेन कैंसर है जो कि फोन यूज से ही होता है. तो ये WHO ने रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसके अकॉर्डिंग. ये सब सुन के थोड़ा डर भी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, बट दिस इज द फैक्ट. ये अनदर एक और डेटा है जो कि 2015 की रिपोर्ट है. 190 साइंटिस्ट फ्रॉम 39 कंट्रीज submitted on international EMF scientist appeal to His Excellency Ban Ki-moon. These scientists have collectively published over 2,000 peer-reviewed papers. जो इन सारे साइंटिस्ट ने 2,000 साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च करी थी, जिसमें एक रेडिएशन पेपर पब्लिश किया जिसमें बताया कि ये रेडिएशन जो है वो कैंसर भी कर सकती हैं और जो फेटल है. कंट्रीज बैंड और लिमिटेड सेल फोन. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें वाईफाई डिवाइस यूसेज तक बैंड है, मतलब
प्रैक्टिकली लगता नहीं है पॉसिबल, लेकिन ये सारा हमारा डेटा कलेक्ट करा हुआ है फ्रॉम डिफरेंट रिसर्चेस, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, जो कि फ्रांस में है। यूज ऑफ वाईफाई इन ऑल वायरलेस डिवाइसेस इन नर्सरी स्कूल्स में आप वाईफाई डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। कनाडा में चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 उनका लिमिट है, मतलब कुछ टाइम दे दिया टू यूज द फोन, ऐसा नहीं कि जैसे कभी भी दे दिया, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए दे आर अलाउड टू यूज द फोन। सिमिलरली इजराइल, इटली की रिपोर्ट्स है रेडिएशन एक्सपोजर टू चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ, तो ये पब्लिक अवेयरनेस एफर्ट है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो और बच्चे बड़े लोग जो है कम एक्सपोज्ड हो। दिस इज बेल्जियम डेटा, फोन्स डिजाइन फॉर चिल्ड्रन अंडर 7 years old आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेल, मतलब टोटल एडवर्टाइजिंग बैन ऑन सेल फोन्स एम्ड एट, मतलब 14 साल के बच्चे ही जो उससे छोटे बच्चे हैं तो यूज कर ही नहीं सकते फोन, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते उनकी। सिमिलरली वी हैव द डेटा फ्रॉम स्पेन एंड ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं। डिड यू नो recommend talk time should not exceed 6 minutes in an hour, मतलब हम लोग आजकल इतनी फोन पे बात करते हैं, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे जो पैसे करके फोन करते हैं तो वो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल। अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ईयरफोन या वायरलेस फोन्स के थ्रू तब भी बात करो और फोन हमारा दूर हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए, दैट इज़ फार बेटर। और 6 मिनट्स के इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली फोन यूज ईयरफोन्स वाइल टॉकिंग, यहाँ पे लिखा है देखिए, यूज ईयरफोन्स वाइल टॉकिंग, मतलब दैट इज मोर सेफ फॉर अस देन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग। कीप द डिवाइस 5 to 15 millimeter अवे फ्रॉम योर बॉडी, मीन्स जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, उसको अपनी बॉडी से 5 to 15 मिलीमीटर दूर रखें जिससे डायरेक्टली आपकी रेडिएशन एक्सपोज ना हो और आपको हार्म ना करें। और हमें मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस रहता है हमारे ब्रेन और उसमें। अब एप्पल का सबने नाम सुना, हर कोई चाहता है आईफोन हो उनके पास, आईपैड्स हो, तो ये एप्पल का डेटा है जो रिसर्च की हुई है। Do you know where the Wi-Fi Bluetooth antennas are on your child's iPad? Parents for Safe School, ये एप्पल की रिपोर्ट है जिसमें iPad on एयरप्लेन मोड इज स्टिल हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। मतलब हम लोग सोचते हैं ना एयरप्लेन मोड में चलिए उसमें रेज नहीं हो रही, बट दैट्स नॉट द राइट। और इसमें रेडिएशन के बारे में दिया हुआ है कि दिस इज गोइंग टू बी हार्मफुल, वार्निंग टाइप होती है, वार्निंग इन एन आईफोन। ये आईफोन 5 RF एक्सपोजर इंफॉर्मेशन है जिसमें एक जो हमारे पास कोई भी फ़ोन या कोई भी सामान हम लेते हैं तो एक लीफलेट आती है ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैनुअल होती है, तो उस सब के साथ एक ये आईफोन के साथ आती है जिसमें यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा होता है कैरी आईफोन एटलीस्ट 10 millimeter अवे फ्रॉम योर बॉडी टू इंश्योर एक्सपोजर लेवल्स रिमेन एट बिलो टेस्टेड लेवल्स। मीन्स कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें लेवल्स हमारे टेस्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 10 millimeter अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए सो दैट आप यू आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड। अब सोचिए इतना बड़ा एप्पल ब्रांड ऐसा कह रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है ही। यहाँ पे भी यही बता हुआ है वार्निंग इन सेल फोन मैनुअल्स में, ये सारा हमारे पब्लिश होके आता है ताकि दे आर सेफ, अगर कल को कुछ होता है तो दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन देयर मैनुअल्स। These are the international precautions. Berkeley City in California, US में एक पास किया है cell phone radiation right to know audience that requires retailers to put labels on packaging warning consumers that wireless device could emit cancer. मीन्स ये कैलिफोर्निया की एक बर्कली सिटी है, उसमें उन्होंने पास किया हुआ है कि एटलीस्ट रिटेलर्स जो भी फोन्स या सेल कर रहे हैं उसमें एक डिस्क्लेमर जैसा उनकी पैकेजिंग पे लगा होना चाहिए कि ये चीज़ें वार्निंग टाइप आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमारे सिगरेट पे लिखा होता है लेकिन जो लोग पीते हैं वो लोग पढ़ के भी इग्नोर कर देते हैं कि ये आपको मार सकता है, तब भी पीते हैं। सिमिलरली इनकी जो बेच रहे हैं फ़ोन, उनका तो बिजनेस है, उनको चाहिए भी, लेकिन ये वार्निंग तक उसमें पब्लिश होती है। ये ऐसे ही फ्रांस, ताइवान, इजराइल, Italy have passed national laws for banning Wi-Fi and use of wireless devices in nursery schools. ये एम्स पता ही हमारे इंडिया का सबसे टॉप
हॉस्पिटल्स में आता है, सारी रिसर्च में होती है, तो उनके जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उन तक में पब्लिश हुआ है। ये सब हम लोग इतना सुन रहे हैं तो लगता है यार क्या करें, ये पॉसिबल थोड़ी है कि फ़ोन और सारी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे नहीं, बट हम इसके भी सोल्यूशन पे भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। क्योंकि आप इन सबको चीज़ों को आजकल की लाइफ में ऐसा तो नहीं कि ये सब डेटा पढ़ के डर के और यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ तो आजकल मतलब बहुत ही ऐसा हो गया, लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, तो वी हैव टू यूज़, बट देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच वी विल गो थ्रू। तो ये हमारी एम्स की रिपोर्ट है, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो HOD है न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एम्स की। वी हैव सीन हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, फॉगी माइंड, इरिटेबिलिटी, इम्पल्सिवनेस, हैंड पेन, नेक पेन, विजन डिक्रीज, सारे सिम्टम्स जो रिसर्च में एक एम्स के डॉक्टर ने देखे गए हैं, सारे सिम्टम्स देखे गए हैं बिकॉज ऑफ दीज radiations. To find how exactly the mobile radiation impact the human body, AIMS or Envirox conduct a clinical trial to investigate its effects. कि brain पे क्या effect होता है, इसके लिए एक clinical test conduct किया था. As a part of study, the participants were exposed to electromagnetic radiation from the mobile phone, and the changes in frequency of the brain wave pattern was observed. मतलब इसको change एक test करने के लिए clinically देखा गया कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए गए, उनको एक्सपोज किया गया रेडिएशन के लिए कि उनका जो ब्रेन वेव है उनका पैटर्न क्या है। तो उन्होंने देखा गया कि जो नॉर्मल लोग हैं जो फोन यूज नहीं कर रहे हैं, उनका जो न्यूरोलॉजिकल वेव का ऑर्डर है वो और इनका डिसऑर्डर निकला जो कि ब्रेन रेडिएशन से एक्सपोज्ड है। तो ये सारी हमारी एम्स की रिसर्च की हुई है। सिमिलरली वी मेड पीपल टॉक ऑन द फोन फॉर 5 मिनट्स विदाउट द एनवायरो चिप, जो हमारी मोदी केयर की एनवायरो चिप है उसके बिना अगर आपने 5 मिनट्स तक बात करी एंड देन विद द एनवायरो चिप, तो क्या डिफरेंस है, तब उसकी ब्रेन एक्टिविटी को लॉक करा गया। When the data was analyzed, it was found that the alpha and the theta waves, both the waves are related to the feeling of relaxation, showing fluctuating waves, which means it was stressful for the body. में जो लोग बिना इसके बात कर रहे थे वो देखा जाए उनकी वेव्स को मॉनिटर करा गया और वो जो स्ट्रेसफुल वेव्स हैं फ्लक्चुएटिंग वेव्स थी। तो हम लोग बात कर रहे थे, इतने सारे हमने प्रॉब्लम सुनी, सब लोग को लग रहा होगा ये क्या सेशन है, ये मतलब डराने के लिए क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट इसका भी सल्यूशन है हमारे पास, जो कि हमारा मोदी केयर का जो पेटेंट प्रोडक्ट है एनवायरो ग्लो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो भी हमारी रेडिएशंस निकलती हैं, चाहे वो मोबाइल टावर्स हो, रेडियो रूटर्स हो, बूस्टर्स हो, फोन्स हो, सबकी जो रेडिएशन है उसके लिए सल्यूशन हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट बनाया गया है मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। मोदी केयर की एक एनवायरो चिप भी आई है जो कि हम फोन में लगा सकते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट चिप फॉर लैपटॉप्स आल्सो, फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स में जो यूज कर सकते हैं हम। ये रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कोरोना आउटसाइड है तो हम घर के बाहर अपना क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं सबको पता है, फेस मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, बट जो अंदर हमारे घर के रेडिएशंस हैं जो हर समय हमें इम्पैक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, उसका हमने सोचा है। तो उसके लिए हमारा ये जो है रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरो ग्लोब है जो आप अपने घर में रख सकते हैं, और आपके घर की पूरी रेडिएशंस हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो निकलती हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज आवर यूएसपी? ये जो एनवायरो चिप डज नॉट इफेक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस। एनवायरो ग्लोब के बारे में जो हमारी ये कांस्टेंट वेव दी हुई है, ये रैंडम वेव दी हुई है, तो ये जो हमारी ऐसा नहीं कि आपकी जो इसकी रेडिएशंस निकल रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो 5% तक कम कर देता है, और आपका इम्प्रूव्स हेल्थ मेजर्ड बाय द पल्स रेट। क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारा, ऑन 1000 लोगों पे टेस्ट हो चुका है ये प्रोडक्ट। चेंजेस द नेचर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम कांस्टेंट टू रैंडम वेव। जैसे हमारी वेव्स आते डायरेक्टली हमें हिट करती हैं, तो ये अगर हमारे यहाँ होता है तो इसका नेचर चेंज करके ऐसे रैंडम वेव में करता है जो डायरेक्टली आपको हेल्थ पे हिट नहीं करती है। Your resting heart rate can reflect your current and future health. तो आपका अगर हार्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ फ्यूचर की अच्छी रहेगी।
टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सोल्यूशन। अब हमारे ये जो एनवायरो ग्लोब या एनवायरो चिप है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है? दिस चेंजेस द नेचर ऑफ रेडिएशन मेकिंग इट नॉन बायो इफेक्टिव फॉर ह्यूमंस। मीन जो हमारी रेडिएशन हमें डायरेक्टली इफेक्ट करने वाली है। यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट वेव है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाईफाई राउटर्स, लैपटॉप, फोन, इन सब से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि रेडिएशंस बंद हो जाएंगी ये लगाने से, रेडिएशंस निकलेंगी, लेकिन जो डायरेक्टली स्ट्रेट वेव्स आती हैं वो आपकी रैंडम में होगी। जैसे कांस्टेंट वेव ऐसे आ रही हैं तो आपकी रैंडम वेव्स हो जाएगी, जो कि डायरेक्टली जो इमेज में दिखाया गया है आपके ब्रेन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगी, और ये आपकी एक शील्ड जैसे बॉडी के लिए बना देंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और जो आपकी डिवाइसेस हैं उसकी ये स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी वाईफाई राउटर्स की कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा आपका नेटवर्क है वैसा रहेगा, बस it will protect you from directly hitting the radiations. ये एनवायरो ग्रुप है प्रोटेक्ट। ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? मोबाइल टावर इन द विसिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किस किस चीज़ की रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करता है? मोबाइल, लैपटॉप्स, कंपनी सर्विस, वाईफाई। और हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं एनवायरो ग्लो? आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम है, ऑफिस है, स्टडी रूम, कार, कहीं आप ले जा रहे हैं, छोटी सी डिवाइस होती है, ब्यूटीफुल सा है। मैं अपनी मदर के आई हूँ, अदरवाइज मैं अपना दिखाती हूँ, मेरे पास है ये। तो होटल्स में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी कार में कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत ही हैंडी और अच्छा सा पीस है, इजी टू कैरी है। हाउ टू यूज़ एनवायरो ग्रुप? ये हमारी, जैसे मैंने बताया कि रेडिएशंस के लिए है, बूस्टर वगैरह जो रेडिएशंस आती हैं उसके लिए। तो ये आपका जो 350 स्क्वायर फीट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ये आप इसे ऑफिस, होम, कार, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जस्ट जो नेचुरल सनलाइट है उसमें 15 मिनट्स के लिए अगर आप रख दो एक वीक में, तो उससे चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी या कुछ चाहिए, सिर्फ नेचुरल उससे करता है। अगर आपके घर में नेचुरल सनलाइट नहीं आती है तो आप आर्टिफिशियल जो लैंप होता है उसके नीचे रख सकते हो, 15 मिनट्स में चार्ज होता है, पूरे वीक के लिए काम करता है। ये बताया जो मैं बताई थी एनवायरो चार्जिंग मेथोडोलॉजी क्या है। यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आप देखोगे धूप से चार्ज हो रहा है। अगर आपके सनलाइट घर में नहीं आती है तो आप लैंप से भी चार्ज कर सकते हो आर्टिफिशियली। ये हमारे बहुत सारे जो सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं एनवायरो ग्लोब को, ये मैक्स लाइफ की रिपोर्ट है, ये यूरोलॉजिकल सर्टिफिकेशन है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस मतलब मिल चुके हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे भी हमारे सर्टिफिकेशंस बताया। ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा नहीं कि खाली मोदी केयर ने लॉन्च कर दिया, बट बहुत इट वाज टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय मेनी कंपनीज व्हिच इंक्लूड्स इंटरनेशनल कंट्रीज आल्सो लाइक सी सर्टिफाइड है, डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज यूके ने सर्टिफाई किया हुआ है, सिंगापुर, एम्स की रिसर्च हुई है न्यू दिल्ली में किया हुआ है। एंड इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, विच इंक्लूड्स MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू, जर्नल ऑफ बायोमेडिकल। ऐसी सोल्यूशन जो है रिकग्नाइज जो है इससे है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वेल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, अलग अलग सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं इसको। तो ये हमारा एनवायरो ग्रुप है। और मैं जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, पहले मेरे को एनवायरो ग्रुप मैंने जब लिया था तो मैंने उर्मिला जी से पूछा था कि ये मेरे को पता कैसे चलेगा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली तो है। बट उन्होंने कहा कि आप 1-1.5 महीना यूज़ करो, आपको खुद डिफरेंस लगेगा। तो वही मैं बता रही हूँ कि जैसे मेरे को पहले हेडेक की ना अक्सर प्रॉब्लम रहती थी, वीक में मतलब 2 टाइम्स तो मेरे को लेना पड़ जाता था पेन किलर। जब से मैंने ये मोदी केयर का एनवायरो ग्रुप यूज़ किया मेरे को बहुत डिफरेंस लग रहा है। हार्डली कभी 1 मंथ 2 मंथ में हो गया हेडेक तो हो गया, बट उसका रीज़न भी मुझे पता चल जाता है, मे बी आज ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे था या फिर ज़्यादा टायरिंग हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंट मेरे हेडेक रह रहा है जो मेरे पहले था। तो इसलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी आप लोग भी एटलीस्ट फ़ोन के लिए एनवायरो चिप यूज़ करें। और एनवायरो ग्रुप जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं कि वो कुछ लिमिट है, एक साल 2 साल तक रहता है, लाइफ टाइम आपका ले लिया। एक आप अपने ड्राइंग एरिया में कहीं भी रख सकते हैं। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है एंड दैट विल प्रोटेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं माइटी गार्ड।
माइटी कार्ड क्या है, जैसे हमारे फ़ोन में आजकल सबके फ़ोन्स में इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, सारे नेट बैंकिंग है, सब लोग पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, तो सब कोई हर कोई चाहता है भी सिक्योर्ड रहे हमारा डेटा जो है, लीक ना हो, थेफ्ट ना हो, और कोई भी जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो कहीं भी हैक ना हो, तो ये आपका मनी वगैरह भी सिक्योर है। तो उसके लिए मोदी केयर ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सॉफ्टवेयर है माइटी गार्ड, जिससे कि आपका जो थेफ्ट, एंटी थेफ्ट है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में लेके, और जो फ़ोन है हम इसको तो अलग कर नहीं सकते, सारी चीज़ें हमारी डिटेल, मतलब यूपीआई, पेटीएम, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद फोन। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। तो ये यूनिक प्रोडक्ट है, अगर आप लेते हैं ऐसे, यू कैन स्कैन द कोड और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और मोबाइल फ़ोन इज, यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, स्कैन एंड चेक इफ हैकर्स हैव योर डेटा। तो यहाँ पे इफ योर फोन इज नॉट इम्यून टू हैकिंग देन इट मीन्स मिलिट्री ग्रेड। तो ये यहाँ पे आपको हैकिंग से भी आज़ादी हुई है, जैसे मोदी केयर में आपको फाइनेंशियल आज़ादी मिलती है, तो इससे आप इंस्टॉल करके माइटी गार्ड है, ब्लॉक्स अनसेफ वेबसाइट्स, मैलवेयर, जैसे हम लोग कई बार ब्राउजिंग करते हैं तो पता भी नहीं चलता कौन कौन से ऐड पे क्लिक हो जाता है, तो दैट मतलब वो हमारे वायरस वगैरह भी आ सकता है, दैट कैन इफेक्ट आवर डेटा, तो ये उसको भी सेफ रखता है। फिर वेब सिक्योरिटी की आज़ादी, इनेबल्स वीपीएन, चूजेस लोकेशन सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अनब्लॉक योर फेवरेट वेबसाइट्स, टीवी शोज, ये आपका डेटा प्रोटेक्ट रखेगा, वेब सिक्योरिटी रखेगा, हाई सिक्योरिटी देगा आपको डेटा को, एंटी थेफ्ट है, मैलवेयर से प्रोटेक्ट करेगा, और प्राइवेसी की जो आपके एनक्रिप्ट, जहाँ पे डेटा एनक्रिप्ट होना चाहिए, दैट विल आल्सो प्रोटेक्ट यू। फास्टर इंटरनेट स्पीड रहेगी, एंजॉय फास्ट एंड स्मूदर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस विद प्रोटेक्शन फ्रॉम द बेस्ट प्रोटेक्शन बाय माइटी गार्ड। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है आपकी फ़ोन के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ओनली मोदी केयर माइटी गार्ड जो है, इसमें ये फीचर्स हैं जो कि मैंने बताया, एंटी थेफ्ट है, जो भी अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसको ईजिली लोकेट कर सकते हो। और इसमें पेरेंटल लॉक है, जो कि बच्चे जैसे हमारे कुछ फ़ोन देख रहे हैं तो वेबसाइट्स वगैरह जो कि हम नहीं चाहते उनके बच्चे की नहीं है, तो इट विल प्रोटेक्ट देम। ऐप लॉक है, इंट्रूडर अलर्ट है, जो कि इट हैज़ एन एनेबल इंट्रूडर फैसिलिटी टू कैप्चर द इमेज ऑफ द पर्सन। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो जो बंदा यूज़ कर रहा है उसकी इमेज तक कैप्चर होके आप चेक कर सकते हो, तो बहुत बड़ा फीचर है ये। वरना फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता क्या है, वो ऐप हम ऑन करना भूल जाते हैं, कुछ इंस्टॉल करी भी होती है, तो इसमें जब वो अनलॉक करना चाहेगा तो उसकी जो फोटो है उसके फेस का वो भी स्कैन हो जाएगी और यू कैन चेक इट। इसमें कॉल ब्लॉकर है, जो आपकी फ्रॉड कॉल्स हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं, वो सब आप ब्लॉक कर सकते हो। प्राइवेसी एडवाइजरी, यू कैन रिव्यू परमिशंस यूज्ड बाय वेरियस ऐप्स की आपसे परमिशन पूछता है वेदर यू वांट और नॉट। ये आपका परचेज और एक्टिवेशन लिया हुआ है, अगर आप इसको परचेज करते हो तो कैसे करना है, आप मोदी केयर की पोर्टल पे लॉगिन करना है, फिर बिलिंग सेक्शन में जाके बाय करना है, ऐड टू कार्ट करना है, जैसे आप नॉर्मल सारे प्रोडक्ट्स बाय करते हो, देन यू हैव टू पे थ्रू एम वॉलेट या फिर पेयू के थ्रू। देन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, जब आपकी बिलिंग हो जाती है तो एक लिंक आता है लाइसेंस का, तो उसको क्लिक ऑन द लिंक इन द एसएमएस। आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, जब आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसमें नंबर ऑफ लाइसेंस परचेज बाय यू, अगर आपने एक लिया है तो एक दिखाएगा, फिर एक OTP आ जाता है, आपके मैसेज एक आ जाता है, रजिस्टर जो भी नंबर होगा उस पर। फिर अगर आप OTP एंटर करते हो, देन आफ्टर एंटरिंग द करेक्ट OTP यू विल बी एबल टू एंटर जैसा मोबाइल नंबर, ईमेल, पर्सन यू विश टू सेंड द लिंक होता, जिसके लिए आपने लिया है लाइसेंस, उसको आप दे सकते हो। देन जस्ट क्लिक ऑन सेंड एन एक्टिवेशन लिंक और आपका ये माइटी गार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन एंड इंस्टॉलेशन बाय एंड यूजर मीन्स अगर आपने किसी और के लिए लिया है तो आपको जो मैंने भी स्टेप्स बताए कैसे कर सकते हैं, उसके सेंड करके OTP के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये दीज वर द थिंग्स अबाउट द माइटी गार्ड, एक यूनिक सॉफ्टवेयर है। थैंक यू, आज मेरा इतना ही था।
थैंक यू मंजू जी, आप ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, हमारे घर में भी 2 एनवायरो ग्लोब है, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। और जब तक हम लोग उसे खुद यूज नहीं करेंगे ना, तब तक हम नहीं यकीन कर सकते कि वो कैसे अपना वर्क कर सकता है। मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है। जब हम उस चीज को खुद यूज करते हैं, अपने ऊपर यूज करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो कैसे वर्क कर रही है। और बहुत ही अच्छा है, रेडिएशन से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने अपनी एनवायरो चिप डाली थी। मैं तब से ही एनवायरो चिप यूज कर रही हूँ। मुझे भी बहुत हेडेक होता था, बहुत सारा मतलब सर में दर्द, चक्कर आना, बहुत ऐसी फीलिंग्स होती थी। लेकिन जब से मैंने अपने फ़ोन पे एनवायरो चिप लगाई है हुई है, तब से मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम लोगों का वर्क सारा का सारा फ़ोन से ही होता है, तो आप लोग अपने फ़ोन पे ज़रूर एनवायरो चिप लगाइए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और साथ ही साथ हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, अपने घर को भी हम एनवायरो ग्लोब के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माइटी गार्ड, जो कि एक बहुत अच्छी ऐप है, जो कि आपके फ़ोन में अगर होती है, तो उससे आप आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो कैसे ढूँढना है वो भी ढूँढ सकते हैं। और ऐसे कुछ ऐप्स होती है जो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें, तो हम उसको भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं या कुछ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी डिटेल्स भी चाहिए या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो अभी ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उस पे भी देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट कमांडो ट्रेनिंग में, नेक्स्ट डे के साथ, सेम टाइम पे, सेम लिंक पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।